इतना समय लगाओगी माँ? मुझे देर हो जाएगी। मैंने शाम ही आपको बताया था, कल मेरे कॉलेज में डांस प्रोग्राम है। मुझे तो 1 घंटे पहले ही बुलाया है ताकि डांस में कोई कमी ना रह जाए। और तुम कब से किचन में लगी पड़ी हो? बताओ मैं कब नहाऊंगी और कब नाश्ता करूंगी? तभी माँ कहती हैं, बेटा तुम्हारा पानी गर्म हो गया है, जल्दी से नहा लो, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। क्या करूँ बेटी, कल शाम को जब मैं ऑफिस से लौट रही थी, तभी से मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है। कोई भी काम करने का मन नहीं है। इसी बीच पिताजी कहते हैं, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो ऑफिस से छुट्टी ले लो, तुम्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। माँ कहती हैं, नहीं जी, ऑफिस में आज भी बहुत काम है, मुझे तो जाना ही होगा। जल्दी ही माँ ने नाश्ता और खाना तैयार कर दिया। पिताजी और मैंने साथ साथ नाश्ता किया। पिताजी अपना लंच बॉक्स लेकर दुकान पर चले गए और मैं कॉलेज चली गई। अपनी पढ़ाई और मौज मस्ती के अलावा मैं घर का कोई काम नहीं करती थी। मेरी माँ ही अपनी नौकरी के साथ साथ घर का सारा काम करती हैं। मैं तो कभी कभी माँ पर नाराज हो जाती हूँ, पर मेरी माँ हमेशा मुस्कुराकर टाल देती हैं। घर के सभी कामों को माँ ही देखती हैं। ऐसा समझो हमारे घर का गूगल हमारी माँ ही है। उसी दिन शाम को माँ हारी थकी घर पहुँचती हैं और थोड़ी देर बाद ही उन्हें किचन में जाना पड़ता है, क्योंकि पिताजी भी दुकान से आने वाले थे। थोड़े समय के बाद ही माँ ने खाना तैयार कर दिया। मैं खाना लेकर पिताजी के कमरे में गई तो मैंने देखा, आज तो रोटियां जल गई हैं, पर पिताजी फिर भी मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ भी आ गईं और पिताजी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज आपको जली हुई रोटियां खानी पड़ रही हैं। पिताजी बिना कुछ कहे बस मुस्कुराते रहे। माँ अपने कमरे में आ गई और अपने काम में लग गई। रात के 10 बज गए। पिताजी मुझे आवाज़ देते हुए कहते हैं, बेटा 1 गिलास पानी ले आओ। मैं पानी लेकर गई और पिताजी के पास वहीं बैठ गई। मैंने पूछा, पिताजी आपने जली हुई रोटी खा ली और माँ से कुछ भी नहीं कहा? पिताजी मुस्कुराए और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बेटी कल से ही तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और सच में बहुत थकी हुई है। फिर भी उसने दिन भर ऑफिस का काम किया और दोनों टाइम साफ सफाई के साथ साथ खाना भी बनाया। फिर क्यों उसे दोष दिया जाए, क्यों उसे दुख पहुंचाया जाए? बेटा जली हुई रोटी उतना दुख नहीं पहुंचाती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत दुख पहुंचाते हैं। मैं धीरे धीरे भावुक होने लगी थी। तभी पिताजी फिर कहने लगे, बेटा एक बात और सुनो, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम्हारा गुस्सा मुस्कुराते हुए सह लेती है। तुम्हें शायद एहसास नहीं होगा, सुबह से शाम तक तुम्हारी माँ ना जाने कितने काम करती है, पर हम लोग उसके किए गए कामों की गिनती नहीं करते, बल्कि हमें सिर्फ अपने किए गए 1-2 काम ही याद रहते हैं। पिताजी की बातें सुनकर मुझे स्वयं से शिकायत होने लगी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी माँ आ जाती है और मुझे गले से लगा लेती है। मैं रोते हुए माँ से कहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, पर आपने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।